दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के दरबार में खड़े हैं। ना लाइन में जो खड़े थे ना वो सब भूल गए। नमस्कार, मैं सौरभ तिवारी हूं और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम माई जी के दरबार में खड़े हैं। जी हां, माई जी यानी कि दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के दरबार में खड़े हैं, जो कि पूरे बस्तर की आराध्य देवी हैं। बस्तर में सारे लोग इनके आशीर्वाद लेने आते हैं। आप देख सकते हैं माई जी विराजी हैं, सभी को अपना आशीर्वाद दे रही है और बाहर हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित है, जो कि लगातार दर्शन करने आ रही है। पूरे 9 दिन तक यहाँ पर लगातार भीड़ इकट्ठा हुई है और आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है और आज माई जी की डोली निकलकर जगदलपुर जाएगी। क्या क्या होगा आइए हम जानते हैं माई जी के पुजारी जी से। पुजारी जी, आपका स्वागत है। पुजारी जी, बताइए इस बार कैसा रहा नवरात्रि का पूरा पर्व? नवरात्रि का पर्व तो अब माँ जगदम्बा की जो नवरात्रि का पर्व है वो हमेशा सबके लिए लाभकारी और कुशल मंगल होता है। और माई जी की जो पूजन अर्चना जो होती है वो उसका अलग महत्व होता है नवरात्र का। और दर्शनों का तादाद तो आप देख ही रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा लोग, उनको कंट्रोल करना भी चौथी पंचमी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। लाखों लोग दर्शन कर लिए होंगे इस बार। जी हाँ, लगभग लाख सवा लाख लोग तो मतलब चौथी और पंचमी के दिन ही दर्शन कर गए। जी पुजारी जी, ये बताइए कि कैसा रहता है यहाँ पे नवरात्रि का पूरा कार्यक्रम और आज क्या विशेष होने वाला है? नवरात्रि का कार्यक्रम प्रथम दिन से प्रथम जो माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, चतुर्थ कुसमांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी जो पूजा होती है वो उसी प्रकार से यहाँ पे पूरे 9 दिन का माई जी का जो पूजा है वो चलता है। तो माई जी की डोली कल निकलेगी जगदलपुर की? जी हाँ। और उसका क्या पूरा कार्यक्रम होता है, कैसे उसका प्रोसेस आगे बढ़ता है, पूरी प्रक्रिया बता दीजिए। यहाँ पे जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा माई जी का माँ दंतेश्वरी, मावली माता और भैरव जी का प्रसाद बनाया जाता है। वो तरीका उसका गुप्त ही होता है। उसका प्रसाद बनाया जाता है और माई जी के डोली के साथ उनको सम्मिलित किया जाता है। जो माई जी की डोली के साथ बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, जब डोली सजती है माई जी की, डोली सजने के बाद जब प्रस्थान करते हैं, यहाँ जो बस्तर राजा हैं उनका आगमन होता है, वो फिर माई जी की पूजा अर्चना कर, भैरव जी की पूजा अर्चना कर फिर माई जी को न्योता देते हैं बस्तर दशहरा के लिए। और उसके बाद माई जी की डोली बस्तर जगदलपुर जाती है। जी हाँ। और उसके बाद फिर दशहरा आगे बढ़ता है। अष्टमी तिथि को जो है वो यहाँ से लगभग 3-4 बजे का समय होता है, जो माई जी की डोली प्रस्थान करती है बस्तर दशहरा के लिए। भव्य तरीके से माई जी की डोली जाती है और फिर दशहरा वहाँ पे आरंभ होता है। जी, आप कब से यहाँ पे माई जी को सेवा दे रहे हैं? हम लोग तो 8-10 साल हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ 24 पीढ़ी से ये समझिए कि यहाँ पे हम लोग माई जी की सेवा दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका। दंतेवाड़ा के मंदिर के प्रांगण में माई जी से आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ बस्तर के ही नहीं, पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी लोग आए हैं। आइए हम बात करते हैं। भैया, कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा भैया। कब से दर्शन के लिए लाइन लगे थे? आधा घंटा। आज जल्दी हो गया दर्शन? हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, तो कहाँ से आए हो आप लोग? ओडिशा से। उड़ीसा नवरंगपुर। अच्छा, कितने लोग आए हो? 5 जन। हम टोटल 5 जन आए हैं पड़ोसी राज्य उड़ीसा से। हमें आके बहुत अच्छा लगा। इधर इतना मतलब सब साज सजा किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। और इधर हम मतलब नारियल वगैरह तो अंदर ले लिए सब। मतलब एक चीज़ सुधर सकती है इधर, थोड़ा नियमित रूप से लाइन थोड़ा। अभी नवरात्रि है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, लाखों लोग दर्शन किए हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे जीर्णोद्धार भी हुआ है मंदिर का, उसके वजह से बहुत ज्यादा भीड़ भी हुई है। और आप ये पहली बार है कि बार बार आए हैं दर्शन? पहले भी आए थे। हाँ। पहले भी आए थे, इनका पहली बार है, हम इनको लाए हैं। अच्छा, आपका पहली बार है? हाँ, पहली बार। और अब दोबारा आना चाहेंगे? जी जरूर आएंगे, हम हर साल आते हैं। अच्छा, आएंगे, फिर से भी आएंगे। और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके हमें। कब दर्शन करने, कितना देर लगा आपको? आए लगभग 1:30 बजे लाइन में लगे थे। 1:30 बजे से लाइन लगे हो और अभी 4 बजे दर्शन हो रहा है। हाँ, क्या करेंगे, तो भीड़ तो है। कितने लोग आए हो?
फैमिली है उधर, भाभी लोग हैं। कैसा लगा माई जी का दर्शन करके? ठीक लगा। ठीक लगा। मतलब बार बार करते रहते हो आप लोग हाँ, दर्शन? करते रहे, मैं तो कल भी आया था। अच्छा, हाँ, तो पास में ही करके आते जाते रहते हो? जाते रहते हैं, बाकी ऐसे टाइम में भी आते रहते हैं। हाँ, तो इस बार नवरात्रि में बता रहे हैं बहुत भीड़ हुआ था करके। बहुत था, हम लोग तो, मैं कल आया था और उसके बाद आज आ रहा हूँ। हाँ, अब फर्स्ट सेकंड दिन तो बहुत भीड़ था बोलते हैं। ऐसा ना? हाँ, भैया कहाँ से आए हैं दर्शन करने? हाँ, हम लोग दुर्ग से आए हैं और हम लोग पूरा फैमिली आए हैं। 16-17 सदस्य आए हैं। अच्छा। और वैसे तो ये हम लोग की तीसरी बार है मेरा आना यहाँ, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। एकदम शांति सुकून। बहुत पहले भी हम लोग माता की प्रसिद्धि और माता के चमत्कार का सुने थे, तो आज बहुत अच्छा लगा। आज दिन भर से हम लोग पूरा कैंपस घूमे हैं। अब उसके बाद माता जी के दर्शन के बाद अब प्रसाद वितरण हुआ तो प्रसाद ले रहे हैं। अच्छा। ये हमारी पूरी फैमिली है, सब दुर्ग से आए हैं हम लोग। सब आप लोग दुर्ग से आए जी, हैं? जी। आइए भाभी जी से बात करते हैं, माता जी से पहले बात करते हैं। माता जी कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत बढ़िया लगा बेटा, दर्शन करके बहुत खुश लगा। जितना लाइन में जो खड़े थे ना, जी। वो सब भूल गए, एकदम खुशी लगा। दर्शन हुआ अच्छे से? दर्शन हुआ है बेटा, हाँ हुआ है। क्या लगा, माई जी साक्षात देख रही हैं लगता हाँ, है? देख रही हैं, ऐसे लग रहे हैं। भूख प्यास सब उड़ गए। हाँ। प्रसाद नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, भैया को प्रसाद हाँ। मिल गया है, अब आपको भी मिल ही जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। माई जी यहाँ से किसी को खाली नहीं जाने खाली देते। नहीं देते, बन रहे हैं। बोले हैं नारियल के प्रसाद पा लिए जी। हैं हम लोग। हाँ जी। ऐसे है। और दुर्ग से आए हो, इतना दूर से थकान लग गया रहा होगा। हाँ, थान खमरिया से आए हैं, दुर्ग से आए हैं, सब फैमिली है इसका। जी। हमारा बेटी अच्छा दर्शन बढ़िया हुआ ना? दर्शन बढ़िया हुआ बेटा, कोई बात की दिक्कत नहीं हुआ है। लाइन बढ़िया। जी ठीक। भैया बताइए कि कैसा लगा आपको और कब कब आप दर्शन करने आते हैं यहाँ पे? हम लोग तो खैर हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन नवरात्रि में दर्शन का अलग ही यहाँ पे आनंद है, बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जगदलपुर से आया। जगदलपुर से आए। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर है और माता जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब परिवार आए हैं? सब परिवार आए हैं। भाभी जी आपको कैसा लगा दर्शन करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत आस्था है यहाँ पे, आती ही हूँ मैं, हमेशा ही आते हैं कोई भी शुभ काम के लिए। और ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है और नवरात्रि में तो विशेष महत्व लेके हम लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। माता जी आप भी अपना अनुभव बताइए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा दर्शन करके ना। आप तो बहुत पहले से दर्शन कर रही हाँ, हूँ। मैं हमेशा आते रहती हूँ यहाँ, जी। है ना। तो अब यहाँ के बाद फिर दंतेवाड़ा, वहाँ जगदलपुर में, बस्तर में भी पूरा दशहरा देखेंगी? हाँ, जाऊंगी ना देखने। अभी नहीं गई हूँ लेकिन जाऊंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। हमारे साथ यहाँ पर सुकमा राजघराने से करण सिंह देव जी हैं, जो कि सुकमा के रामारामीन माता और चिटमिटिन माता के सेवक और पुजारी हैं। आइए हम इनसे भी जानेंगे कि क्या महत्ता है माता जी की और आप लोग कब से सेवा करें। मैं आपके माध्यम से सबको प्रणाम करता हूँ। माँ दंतेश्वरी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारे परिपाटी 600 साल से पुराने हमारे पूर्वजों का जो सुकमा में स्थापित हुए थे, माँ चिटपिटी रामारामी माता का सेवा करना और माँ दंतेश्वरी की सेवा छत्र छाया में रहना। आज हम लोग जो हैं माँ दंतेश्वरी की छत्र छाया में और माँ रामारामी की छत्र छाया में रहकर आप सबके बीच में है। माता का जग यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। लोग कहते हैं कि माता का दंत यहाँ स्थापित हुआ था, इसलिए इनका नाम माँ दंतेश्वरी पड़ा है। और ये बस्तर राजघराने की इष्ट हैं और हम लोग सब इनके सेवक हैं। और माता जी की डोली कल निकलेगी, उसके बाद ही जगदलपुर में बस्तर जो दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, उसका जो पूरा कार्यक्रम होगा वो संपन्न होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। के बारे में मैं इतना ही बता पाऊँगा। कल माता की डोली निकलती है। पुराने ज़माने में कई जगह पर किलेपाल, तोकापाल और कई कई जगहों पर माता की सेवा होती थी, वहाँ बलि अर्चना होती थी, वहाँ गांव-गांव के लोग उनके स्वागत करते थे। ऐसे करते करते पहले अब क्या होता है, इस अब अष्टमी के रोज़ यहाँ से देवी कल निकलेगी यहाँ से डोली में, और फिर जिया बाबा लोग ले जाएंगे माँ का, और फिर हम लोग वहाँ और राजघराना जो बस्तर राजघराना और हम लोग सब मिलकर वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और माउली परगाव के रूप में उनका स्वागत होता है। माता माउली और माँ दंतेश्वरी का वहाँ मेल मिलाप होता है, यही वहाँ की रीति रिवाज है। उसके बाद फिर दशहरा का आयोजन होता है। ऐसा। धन्यवाद। तो आपने जाना कि माता जी की महत्ता, पूरे बस्तर वासियों की श्रद्धा, और आज लाखों लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज दंतेवाड़ा माई जी के मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं, मैं आइए उनसे जानना चाहते हैं कि कैसा रहा इस बार का कार्यक्रम और आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी स्वागत है आपका। बताइए पंडित जी कि अभी क्या क्या आयोजन होगा और कैसा रहा इस बार नवरात्रि का त्यौहार।
मैं हरेंद्रनाथ जिया, प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा मुख्य जिया हूँ मैं यहाँ। ये करीब ये मंदिर की पूजा प्रारंभ हुए करीब 850 वर्ष होने जा रहा है और ये दशहरा की परंपरा है। ज्योति प्रज्वलित तो पहले से होती थी, 4-5 जैसा भी हो। तो दशहरा की जो पूजा की परंपरा जो है, पुरुषोत्तम देव महाराजा जो थे उनके द्वारा ये प्रारंभ की हुई पर्व है। ये यहाँ नवदेवी का पूजा होता है प्रथम दिन से ही। महाअष्टमी पूजा होने के पश्चात देवी जी की छत्र एवं देवी जी की यंत्र है। यहाँ हम लोग पंचमी को पहले यहाँ पंचमी को पूजा होने के पश्चात जगदलपुर के लिए रवाना होते थे। पहले पैदल जाना पड़ता था हम लोग को, अभी गाड़ी की व्यवस्था हो गई है, इसलिए हम पंचमी को पूजा करके मंदिर के सामने हम लोग रख देते हैं डोली छत्र को, तो वहाँ पर पूजा चलता रहता है। तो आज महाअष्टमी पूजा आज रात्रि को होगी। उसके पश्चात कल कन्या पूजन होगा, हवन पुराणाहुति होगी, कलश विसर्जन होगा। उसके पश्चात देवी जी की डोली या छत्र हम जगदलपुर के लिए रवाना करेंगे। पुजारी जी, देवी जी का छत्र जाता है जगदलपुर, उसके बाद ही दशहरा का जो रस्म है वो आगे बढ़ता है। इसकी क्या प्रथा है, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। वहाँ दशहरा प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाती है, तो बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ हरियाली अमावस्या है, वहाँ से प्रारंभ होती है पूजा। वहाँ से उनकी पूजा यानी जिस दिन करने का है देवी का, वो पूजा चलते फिर यहाँ पहुँच जाता है नवरात्र। नवरात्र की प्रतिपदा पूजा से फिर ज्योति प्रज्वलित की जाती है, बैठकी की जाती है, बैठकी करने के पश्चात ज्योति प्रज्वलित की जाती है। उसके पश्चात नवदेवी का पूजा यथावत चलता रहता है। और यहाँ राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा जब देवी ने उनको स्वप्न में कहा कि तुम चले जाओ पुरी जाके पुरी राजा से एक रथ प्राप्त करके आओ, फिर मेरा पर्व जो है जगदलपुर में ही दशहरा का नाम से ये पर्व को मनाओ। तो राजा पुरुषोत्तम देव पुरी चले गए। पुरी जाने के पश्चात उनको रथपति का उपाधि पुरी राजा द्वारा दिया गया। फिर वहाँ से रथपति का उपाधि लेकर आने के पश्चात यहाँ रथ परिक्रमा देवी जी का छत्र स्थापित कर रथ परिक्रमा करने का परंपरा यहाँ प्रारंभ हुई। आज उसी परंपरा को निभाते हुए, आज भी वही परंपरा को निभाते हुए हम लोग पूरे पूजा है, पाठ है, जो परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं। तो ये परंपरा दशहरा के साथ ही फिर समाप्ति होती है? हाँ, दशहरा पूजा संपन्न हो जाएगा। फिर हमारी जो है बहुत सारी पूजा हैं। अब मावली प्रघाव है, मावली प्रघाव, भीतर रहनी, बाहर रहनी, काछन यात्रा, कुटुंब यात्रा। उसके कुटुंब यात्रा जब होगा, सभी देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रण, जो देवी देवताओं का हमारे द्वारा वहाँ पूजा की जाती है। गंगा मुंडा में वहाँ पूजा स्थल है, तो वहाँ पूजा करने के पश्चात वहीं से ही विदा हम लोग दे देते हैं। देने के पश्चात इन लोग आ जाते हैं कहाँ, तहसील और राजा के यहाँ। तो तहसील से इनको श्रीफल, वस्त्र है, श्रीफल है, ये सभी चीज़ देकर उनको विदाई की जाती है। तो माता जी की एक परंपरा है कि दशहरा पर्व में जब जाएंगी भगवती वहाँ, तो इनको वहाँ से जगदलपुर आने के लिए जो पूजा की जाएगी, तो ये शनिवार एवं मंगलवार, जैसे अभी ये पूजा संपन्न हो रही है 16 तारीख को, तो हम लोग को 16 तारीख बुधवार को, तो हम लोग को बृहस्पति और शुक्रवार हम लोग को वहाँ रहना पड़ेगा जगदलपुर में। शनिवार को हमारी वहाँ से विदाई होगी देवी जी की, तब फिर हम दंतेवाड़ा के लिए 16 तारीख को आप वहाँ से निकलेंगे। 16 के 2 दिन बाद 19 तारीख को विदाई है जी।
हम रात को फिर वहाँ जगदलपुर से हम लोग को यहाँ आने के लिए मिनिमम 3 से 4 बज जाता है रात को। हर जगह पूरे यानी गांव में जितने बस हैं गांव में सब में पूजा होते फिर हम लोग पहुंचते हैं यहाँ गीदम में। फिर भव्य स्वागत किया जाता है, रात भर लोग जगते रहते हैं 3-4 बजे तक। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं आवरा भाटा, वहाँ देवी जी का रुकने का स्थान है, वहाँ रखी जाती है देवी जी का। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रात भर चलते रहता है। तो हम लोग वहाँ से आने के पश्चात फिर देवी का पूजा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं वहीं। सुबह फिर इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा पूजा होने के पश्चात फिर हम लोग 4-5 बजे वहाँ से देवी जी की फिर लेके मंदिर के लिए आते हैं। ये थे हमारे साथ दंतेश्वरी माई जी के मुख्य पुजारी, जिन्हें यहाँ पे जिया कहा जाता है। इन्होंने हमें समझाया कि महाअष्टमी की पूजा के बाद कैसे माई जी का छत्र, जिसे डोली के रूप में ले जाते हैं जगदलपुर, और वहाँ पर पूरा बस्तर का दशहरा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करा के माई जी की वहाँ से विदाई होकर फिर यहाँ वापस आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और माता जी के आप दर्शन करने आए हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।